एसटी पॉपुलेशन है, जिन जिन भी ग्राम पंचायतों में एसटी पॉपुलेशन है, उनमें एक स्पेशल ग्राम सभा करने को कहा गया है, ताकि आपको आपके फॉरेस्ट राइट्स के बारे में पता चले। ठीक है, इसके अलावा पेसा एक्ट क्या है उसके बारे में पता चले। तो इसके लिए हम जो है स्पेशल ग्राम सभा आज यहाँ पे कंडक्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले आज जो है 15 डेट है, और 15 डेट को इसलिए चूज किया गया है इस ग्राम सभा के लिए क्योंकि इस दिन जो है बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। बिरसा मुंडा कौन थे? ये एक फ्रीडम फाइटर भी थे, और इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जो है शोर उठाया। ये आदिवासी समाज है। ठीक है, अगर देखा जाए एसटी पॉपुलेशन जो जिसको हम एसटी कहते हैं अभी, ठीक है, जिसमें हमारे जम्मू कश्मीर में यहाँ पे गुज्जर भाई और बकरवाल भाई आते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे देश में अलग अलग रियासतों में अलग अलग टाइप की जो है ट्राइब्स पाई जाती हैं। ठीक है, जो एसटी के अंदर आते हैं, शेड्यूल ट्राइब्स जिनको कहा जाता है। तो इन शेड्यूल ट्राइब्स के लिए जो है बिरसा मुंडा ने बहुत आवाज उठाई। आज के दिन उसका जन्मदिन हुआ था, इसलिए आज के दिन हम उसको जो है इन ग्राम सभाओं को कर रहे हैं। तो हमारा मेन मुद्दा जो है वो है फॉरेस्ट राइट एक्ट को जानना। फॉरेस्ट राइट एक्ट क्या है? फॉरेस्ट राइट एक्ट है कि जंगलों पर आपके क्या हकूक हैं, जो भी ट्राइबल पॉपुलेशन है, जो भी ट्राइब्स हैं, ठीक है, तो इनके जंगलों पे क्या हकूक हैं, उनको कैसे उन हकूक को मिल सकते हैं, क्या प्रोसीजर है, उसके बारे में जो है आज की ग्राम सभा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है वो 2006 में है। 2006 में जब ये एक्ट आया तो इसमें क्या बताया गया कि जो लोग जंगलों में रहते हैं, ठीक है, जो है हम बताएंगे कि पूरी तरीके से कोई बोलेगा कि मैं वहाँ ट्रांसफर हो जाता हूँ, जंगल में पूरा बनाऊंगा, ऐसा नहीं है। जो लोग ऑलरेडी वहाँ पे रह रहे हैं, अगर उनके पास घर के लिए जगह नहीं है, ज़मीन कल्टीवेशन के लिए जगह नहीं है, फॉरेस्ट की जो चीज़ें निकलती हैं उनको उन पे हक नहीं है, तो वो वापस हक देने के लिए गवर्नमेंट ने इस एक्ट को बनाया था। ठीक है, तो इसमें प्रोसीजर क्या है? मान लो मैंने बताया पहले कि जो बेघर हैं, जिनको बिल्कुल भी ज़मीन नहीं है, घर बनाने के लिए गवर्नमेंट उनको जो है इस एरिया में जो हक देगी। ठीक है, इसके अलावा जो है उनको अपने खाने शाने रहने के लिए जो है एग्रीकल्चर जो का काम करते हैं, ठीक है, किसानी खेती करते हैं, उसके लिए भी जो है उनको हक मिलेगा फॉरेस्ट के अंदर। इसके अलावा फॉरेस्ट के अंदर जितने भी जड़ी बूटियाँ हैं, ठीक है, जड़ी बूटियाँ हैं या मवेशी चरते हैं, चरागाहें हैं, तो इन सब पे भी इनका हक रहेगा। लेकिन इसके लिए एक प्रोसीजर है। प्रोसीजर क्या है? आपकी ग्राम सभा इसको डिसाइड करेगी। अब ग्राम सभा क्या है? ग्राम सभा आपको सबको पता है कि जितने वोटर्स होते हैं आपके, ठीक है, कम से कम उस ग्राम सभा में एक दहाई जो है लोग प्रेजेंट होने चाहिए। 1/10 मतलब जो है अगर 100 लोग हैं तो 10 लोग कम से कम उसमें प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, तो ग्राम सभा की पॉपुलेशन ये डिसाइड करेगी आपकी। मान लो कि कोई अगर ऐसा है आपके यहाँ पे इंसान जिसको अपना घर नहीं है, वो 30-40 साल से जंगल में रह रहा है एक ही जगह, लेकिन गवर्नमेंट उसको जगह नहीं दे रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपकी ग्राम पंचायत एक रेजोल्यूशन बना के, ठीक है, उसको आगे उसके केस को आगे फॉरवर्ड करेगी। उसके बाद वहाँ पे हमारे पास सब डिविजनल लेवल कमेटीज हैं, जो एसडीएम जो उसको प्रेजाइड करता है उस कमेटी को। ठीक है, तो वो कमेटी उसको स्क्रूटनाइज करेगी, उन डॉक्यूमेंट्स को देखेगी कि क्या ये वैलिड है। जंगलात वाले भी उसको देखेंगे कि क्या सच में ये इतनी देर से जंगलों में रह रहा है और इसके पास ज़मीन नहीं है। ठीक है, इन सारी चीज़ों को देखा जाता है। एकदम से मतलब आप सोचोगे कि मैं पार शिफ्ट हो जाऊंगा जंगल में मेरा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसके लिए प्रोसीजर है। लेकिन पहले के कंपैरिजन में अगर देखा जाए, पहले क्या हुआ कि अंग्रेज़ों ने धीरे धीरे जंगलों में रहने वाली जितनी भी ट्राइब्स थी, हमारे जितने भी आदिवासी लोग थे, उनको मतलब जो है उनके हक छीन लिए। कैसे छीने? पहला हक था जंगलों पे टोटल जंगलात डिपार्टमेंट का जो है हक हो गया, पहला एक्ट ऐसा लाया गया। ठीक है, जिसको इंडियन फॉरेस्ट एक्ट कहते हैं। दूसरा जो बनाया गया वो गया जागीरदारी सिस्टम हो गया। जो भी कल्टीवेशन ट्राइबल एरियाज होते हैं, मान लो जिस एरिया में कोई शेड्यूल ट्राइब रहता है उसको ट्राइबल एरिया कहा जाता है। उन ट्राइबल एरियाज में जितने भी हमारे पास किसान थे, तो अंग्रेजों ने क्या किया, उसको जागीरदारी में दे दिया। जागीरदारी सिस्टम में ये हुआ करता था कि एक जागीरदार हो गया, इसको पूरा एरिया दे दिया ये। ठीक है, यहाँ के जितने भी किसान हैं वो सारा अपना टैक्स जो है उसको देंगे, चाहे वो फसलों के तौर पे दें, पैसे के तौर पे दें, किसी सोने के तौर पे दें। तो वो जो उनसे टैक्स कलेक्ट करता था, धीरे धीरे वो इतना टैक्स कलेक्ट करने लगे जागीरदार कि वो लोग बहुत ही गरीब हो गए। ठीक है, आदिवासी। तो इस हक को धीरे धीरे जो है गवर्नमेंट ने आपको जो देने की कोशिश की। सबसे पहला है इसमें पैसा अधिनियम। इसमें क्या किया गया कि पंचायत को जो है इन शेड्यूल ट्राइबल एरियाज जो थे, शेड्यूल ट्राइब के जितने भी एरियाज थे, इनमें लागू किया गया पंचायत को। उसके बाद इन पंचायत को इतना ज़्यादा हक दिया गया कि जितना मतलब अगर नॉर्मल पंचायत को जो ट्राइबल एरिया की पंचायत नहीं है उतना ज़्यादा उनको कंट्रोल नहीं होता है जितना ट्राइबल वाले को कंट्रोल। किस पे कंट्रोल? जंगल के, मैंने बताया पहले आपको, जंगल के जितने रिसोर्सेज हैं, चाहे वो जड़ी बूटियाँ हैं, चाहे चरागाहें हैं, चाहे पेड़ के पत्ते जो आप बढ़ते हैं, तो इसमें
पंचायत की जो समिति बनेगी कौन सी, जंगल वाली, ठीक है, जिसको हम कहेंगे फॉरेस्ट राइट कमेटी, ये कब बनाई जाती है? जैसे आपकी पंचायत कॉन्स्टिट्यूट होती है, जब आपकी पंचायत के इलेक्शन होते हैं, उसके बाद जो है पहली मीटिंग में ही इसको बनाया जाता है। आपके यहाँ भी फॉरेस्ट राइट कमेटीज होगी, कोई मेंबर्स होंगे उसके, हैं कोई? ठीक है, चेयरमैन को ठीक है। तो मैंने बताया कि इसमें क्या है, जब ये कमेटी बनेगी, इसमें सबसे पहले ये होगा कि 10 अंदर, और